कांग्रेस पार्टी बीजेपी 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 कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी बीजेपी बीजेपी कांग्रेस पार्टी करते हैं। प्रॉपर्टी आईडी और जितना भी है, जो कल बारिश हुई आपका बेटा पानी और पानी के उसमें इसलिए बैठे हुए हैं, यहाँ रोष व्यक्त कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ आम जनता को सिर्फ बरगलाकर अपने जो वोट लेकर सिर्फ झूठा और कुछ नहीं, ना जनता का कोई काम करना, ना प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर लूट मचा रखी है। आपको जो पीने का पानी है 2-2, 3-3, 4-4 दिन का गैप करके पानी देते हैं। सड़कों में खड्डों में सड़कें देखी जा रही हैं। कल 15 मिनट की बारिश हुई, जो कि एक स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी होने के कारण 15 मिनट की बारिश में आप नाव चलाने लायक का काम हो गया कि आप नाव चलाएं। और कुछ ही दिनों में आपके यहाँ मानसून पहुँचने वाला है, तो मानसून में फरीदाबाद की स्मार्ट सिटी का क्या हाल होगा, तो आप खुद देखिए। आप मीडिया है, मीडिया के थ्रू ही जनता की बात हम कर सकते हैं और सरकार को जगाने का काम कर सकते हैं। इस भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए कि 9 साल उनके पूरे हो चुके हैं, उन्होंने काम के नाम पर कुछ नहीं किया, सिर्फ झूठी बात, सिर्फ उनको और कुछ नहीं करा है। 2024 में चुनाव आ रहे हैं। 2024 में चुनावों में भारत की जनता, प्रदेश की जनता, हरियाणा प्रदेश की जनता आप भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाएगी और 2024 में प्रदेश में और देश में कांग्रेस पार्टी को जिताएगी और विजयी बनाएगी। जय हिंद, जय कांग्रेस। नगला एन्क्लेव के अंदर 15 से ऊपर गटर के सीवर खुले पड़े, ढक्कन नहीं लगे पड़े उसके अंदर। ढक्कन लग रहा है, आज वो पेपर में पड़ा, एक 4 साल के बच्चे की मौत हुई है उसके अंदर। तो ये मेन ढक्कन इनके खुले रहते हैं। ये कहीं भी आप देखिए, ये तो एक नंगला इनक्लेव है। कई बार हमारे सेक्टर एरिया में, कॉलोनी एरिया में ढक्कन खोल के देखते हैं। इनको वो शिकायतें करी जाती हैं, शिकायतों के बाद भी ये कहते हैं कि हमारे पास ढक्कन नहीं है, हमारे पास ये पावर नहीं है। पार्षदों के चुनाव खत्म हो जाए, 1.5 साल हो गए पार्षद के चुनाव नहीं हो पाए हैं, जबकि 1.5 साल पहले पार्षद के चुनाव हो जाने चाहिए। और जब पार्षद के चुनाव नहीं हो गए तो कैसे? इन्होंने बिल्कुल लोकतंत्र को खत्म कर दिया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी है बहुत झूठी पार्टी, जिसको लोकतंत्र को खत्म करके पूरी हिटलर से भी ज्यादा तानाशाही कर रखी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत झूठी पार्टी है। इसको कभी वोट न देकर कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएं और जनता का लोकतंत्र विजयी करें। अगर उनकी बहुत बड़ी लापरवाही है ये, जो बच्चों की मौत हुई फिर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अभी 4 दिन पहले मौत हुई है, 3 दिन पहले, और अब कोई ढक्कन नहीं लगाया किसी प्रवक्ता ही सर। नगला एन्क्लेव के अंदर गटर के 15 से ऊपर ढक्कन खुले पड़े हैं और बच्चों की मौत हो रही है उसके अंदर गिर के। तो सर ये तो इनको करना चाहिए। ढक्कन क्या पूरे शहर में खुले पड़े हैं? कोई ढक्कन है तो टूटा हुआ है। ये तो एक मानवीय दुर्व्यवहार है, जो मानवीय क्षति का लॉस हो रहा है, सरकार को संज्ञान चाहिए और ढक्कन ना लगाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आगे पार्षद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी 3 दिन पहले आपने सुना होगा एक 4 साल के बच्चे की मौत हुई है गटर में गिरने से नगला एन्क्लेव के अंदर। बहुत ही दर्दनाक हादसा है। सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। सरकार को इंडस्ट्रियल एरिया है, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की उसके ऊपर। सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। ये कहीं ना कहीं लापरवाही बहुत बड़ी है, बहुत ही खतरनाक लापरवाही है। मैं चाहता हूँ सरकार खिलाफ कार्रवाई करे और दोषियों को तुक से सजा दे और जो जिनका बच्चा गया उसको मुआवजा दे। कोई मुआवजा नहीं देना चाहिए सरकार की। ये दंगा हो रहा है, ये आप समर्थन करते हैं इसका पूरा यहाँ पे? दंगा बिल्कुल समर्थन करते हैं। क्या हो गया? आपने भी देखा है NIT NCR के अंदर अपने रात के अंदर बहुत ज्यादा नगर निगम लापरवाही कर रही है और बहुत ज्यादा हादसे हो रहे हैं यहाँ पे इस चीज को लेके। हादसे नहर देख लो आप, आगरा नहर देखो, कितनी लाशें मिल रही हैं, गड्ढे खुले पड़े हैं, रोड कितनी बताएं आपको, बताओ आप। अभी नगला एन्क्लेव में 3 दिन पहले 4 आप नगला एन्क्लेव को छोड़ो, आप एक रोड उठाओ, आप नहर पार की मेन रोड है खेड़ी रोड, भ्रष्टाचार आज भी जाके देख लो, जगह छोड़ते हुए घूम रहे हैं। क्या करें? है कोई जवाब? खाली का भाजपा जो है महंगाई में महंगाई देता जा रहा है। 1200 रुपये के तो गैस कर दिया। जनता के क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है? बाल बच्चा भूखे मर रहे हैं। इतना कोरोना में सब कुछ हो गया। हमारे राजू नगर के अंदर एक पाव अनाज नहीं किसी को मिला, सारे भूखे मर रहे थे। ड्यूटी वाले जो जाना था वो सब बंद कर दिया था। क्या मिला? कांग्रेस ही आएगा तो हमारे एती मजबूत होगा। कांग्रेस के आना चाहिए। बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ाया है। जो चावल 850 रुपये के 30 किलो का कट्टा मिलता था, उसी 1300 का मिल रहा है। बताओ गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? दाल 150 रुपये किलो हो गया है। क्या खाएगा आदमी? क्या बच्चे को खिलाएगा? कांग्रेस किसी तरह आना है। जेटी और सुनीता से मिला, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे, कॉल डायरेक्ट करी, उसके बाद मुझे पता कितने हर्डल्स के बाद फिर मैंने बात करी अपना ज्वाइंट कमिश्नर गौरवांचल से, तो उनसे बहसबाजी हुई, तब जाके
15-20 में मेरा प्रॉपर्टी यानी खुद का बना, मैं समझ गया क्या गल्लू आ रहा है। तो इस शहर में अब तक करोड़ों रुपए लेकिन बताते हैं कि अपने पहले निगम का प्रॉपर्टी आइडिया में क्या मिल रहा है, तो अगर क्या मिल रहा है तो किसी थाने में पिछले 15 दिन तक इनका प्रॉपर्टी आईडी का की साइट की बन रही थी पूरी तरह। उसके बाद जब दोबारा इन्होंने अपडेट किया, कह रहे हैं जी अब पहले पुरानी 10 फाइलें निकलेंगी फिर 10 जमा होंगी। पुरानी 10 में अगर एक में भी ऑब्जेक्शन है तो अगली 10 नहीं आएंगी, यानी कि एक के चक्कर में आगे वाले परेशान रहेंगे। दूसरा, कैंप तो लगाते हैं, कैंप इसलिए लगाते हैं ताकि लोग अप्लाई करने आए, फिर उगाई का सिलसिला शुरू होता है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रॉपर्टी के आईडी के नाम पे बीजेपी सरकार के तमाम नेता लिप्त हैं, अधिकारी लिप्त हैं, क्लर्क लिप्त हैं, सब लिप्त हैं, सबका परसेंटेज अब तक करोड़ों रुपए सब बांट चुके हैं। दूसरी बात, 15 मिनट की बारिश में आपने देखा फरीदाबाद में कल बारिश हुई, एक दिन की बारिश में ये स्मार्ट सिटी से नर्क सिटी बन गई। प्रॉपर्टी आईडी के आप नाम देखिए इन्होंने कल दुर्घटनाएं बहुत हुई, अलग से कमरे लोगों की गाड़ियों के इंजर्सी हुए, बहुतों में चोट लगी। एंड माफ करना, आपके भी हाथ से मुझे नहीं पता के मानते कैसे लगा, इन्होंने, लेकिन सब इनके कमीशन जाते हैं, कहीं भी शायद पार्टी सरकार की नाकामी से नहीं हुआ, लेके लेकिन शहर में बहुत सब इन्होंने अपने कमीशन खोर आपको नहीं लगी अच्छी बात है, आगे बना रखा है। लेकिन शहर के तमाम लोग जो कि भारत की जनता इतनी त्राही मचा चुकी है भ्रष्टाचार के खिलाफ में, इन्होंने 15 लाख रुपए जनता को देने के लिए क्या वो नहीं दिए इन्होंने। आज जब भारत की जनता को इन्होंने 5 किलो गेहूं का 5 किलो गेहूं का गुलाम बना के रख दिया कि 5-5 किलो गेहूं दिए और जनता से वोट ले लिए। ऐसा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये सोच रहा आज ये पहला ऐसा प्रदर्शन है, मेहनत का खिलाफ भ्रष्टाचार को खत्म करो और इस आप समाज से नहीं बनाते। चुनाव हो जाना चाहिए पार्षद का, ये पार्षद का चुनाव क्यों नहीं करा रहे? मैं पूरे देश की बात नहीं करता, हरियाणा की नहीं करता, इतना बड़ा मैं नेता नहीं, मैं बात करूंगा फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की और समस्त फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र फरीदाबाद क्षेत्र की 2024 में इनसे आता हूँ। तो मैं ना दबा हूँ, ना झुकूंगा, ना रुकूंगा बीजेपी सरकार से। मुझे भी धमकियाँ मिलती है, झूठे केसों में फंसा देंगे, कभी कोई केस लगा देंगे, कभी महिला केस लगा देंगे, कभी भ्रष्टाचार लगा देंगे। लेकिन मैं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता नेता के लोगों को सीबीआई ईडी और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा आपने पोर्टल वालों के खिलाफ भी इन्होंने आपको दबाने की कोशिश की। आप पोर्टल या मीडिया देखिए जनता का क्या पूरी दुनिया का चौथा स्तंभ है जो अतिक्रमण कर रखा है ना, अगर अतिक्रमण लोगों ने कर रखा है तो वो भी बीजेपी सरकार की देन है। क्यों उन्होंने दिया इनके अधिकारियों ने अतिक्रमण, और इसको क्यों उन्होंने जनता नहीं, तब इतना बुरा हाल नहीं था, दिक्कतें तब भी थी, समस्या तब भी थी, अब वो समस्या नहीं है। यू वोंट बिलीव, मुझे फोन तक मुझे धमकी आ रही है कि भी मुझे एक किसी महिला कार्यकर्ता का फोन आया, बीजेपी की केक आई, मुझे व्हाट्सएप कॉल पे कॉल आई, कोई मेल को भी धमकी, लेकिन मैंने कभी कोई कंप्लेंट नहीं करी। मुझे कहा गया कि आपको पे कोई ना कोई केस किसी तरह से बंद करा देंगे, लगा देंगे, कोई ऐसे संगीन आरोप लगा देंगे। मैं कहा हर चीज़ को लड़ने के लिए मैं सक्षम हूँ, पूरी टक्कर लूँगा, ये जो मर्जी कर लें, लेकिन ना मैं रखूँगा, क्योंकि मैं बनाऊँ आम जनता के लिए, अपनी ओल्ड फरीदाबाद 89 क्षेत्र, अपने लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद की जनता के लिए। मेरे से तकलीफ नहीं देखी जाती, ना मेरा कोई प्रॉपर्टी का काम है, ना मेरा कोई 2 नंबर काम है, मुझे कोई मानते हैं कि फरीदाबाद में ये जो पानी की समस्या है, जल भराव की है, सीवरेज की, ये कभी खत्म हो सकती है शहर में? कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है पहले 10 साल, केंद्र में भी और फरीदाबाद में भी, तब समस्याएं बहुत थी, ना के बराबर थी, इतना बुरा हाल नहीं था, तो तब भी निवारण हुआ करता था, शिकायतों पे तुरंत निवारण था। अब तो सुनवाई भी नहीं है, जो बोलता है उसके ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं, जो बीजेपी सरकार के खिलाफ कोई भी पार्टी आवाज़ उठाती है उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं, कहीं ईडी आईडी पहुंच जाते हैं, कहीं कोई पहुंच जाता है। तो देखिए अब मेरे जैसे व्यक्ति को ये, मैंने किसी को फ़ोन पे कहा, मैं भाई मेरा कोई बिजनेस नहीं, कोई मेरा कोई 2 नंबर काम नहीं, प्रॉपर्टी का कहाँ फंसाओगे, कह रहे जी किसी भी आइटम बताएं, चाहे महिला है किसी भी। मैं कहा हर चीज़ के लिए तैयार बैठा हूँ, जो भी लगाएंगे इस देश में सर्वोच्च न्यायालय तक सुनवाई करवाऊंगा मैं। लेकिन इस बीजेपी सरकार के तमाम नेता, मंत्री, विधायक, पार्षद, इनके पन्ना प्रमुखों तक कह रहा हूँ कि सबको चैलेंज कर रहा हूँ कि इनको जगाने का, इनको भगाने का प्रयास करेंगे। 2024 में इस देश में, प्रदेश में कांग्रेस सरकार आएगी। और एक बड़ी बात, एक बड़ी प्रमुख बात कहने जा रहा हूँ, बड़ा ध्यान से सुनना। आजकल बीजेपी सरकार ने एक प्रोग्राम चला रखा है, जनसंवाद, और जिसमें 25 तारीख को फरीदाबादी प्रोग्राम करने जा रहे हैं। परसों कल NIT क्षेत्र में भी जनसंवाद किया है। अगर बीजेपी सरकार के किसी भी नेता में दम है
किसी भी कार्यकर्ता में दम है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, सभी से कह रहा हूँ और दिल से कह रहा हूँ, किसी भी पन्ना प्रमुख में दम है, किसी भी अधिकारी में दम है, तो जो जन संवाद कर रहे हैं 5 जगह दे रहा हूँ, इन 5 में से एक जगह पे करके दिखाएं। पहला, ओल्ड फरीदाबाद नगर निगम कार्यालय के बाहर आम आदमी से। दूसरा, ओल्ड फरीदाबाद नगर निगम कार्यालय आम आदमी से करके दिखाएं। तीसरा, हुड्डा दफ्तर सेक्टर 12 में आम आदमी से करके दिखाएं। चौथा, जहाँ लाइसेंस बनते हैं अथॉरिटी है सभी नगर निगम की, वहाँ पे आम आदमी से करके दिखाएं। 5वां संवाद अगर ये करना चाहते हैं अपनी अंतरात्मा से करके दिखाएं। तो आपने देखिए, आम आदमी से करके दिखाएं, क्या ये जो जन संवाद है उसमें आम आदमी नहीं होता? इनके जो जन संवाद है, इनकी बसें भर के वहाँ पहुँचती है, इनके पन्ना प्रमुख पहुँचते हैं, इन्हीं के बीजेपी के अंध भगत पहुँचते हैं। अगर इनमें दम है, माननीय खट्टर साहब, दावे से कहता हूँ, पूरे हरियाणा के लिए चैलेंज करता हूँ, जन संवाद करना है तो सरकारी दफ्तरों के बाहर आम व्यक्ति करके दिखाओ। ऐसा मुंह तक तमाचा लगेगा, ऐसा आईना दिखाएगी जनता कि भागने के लाले पड़ जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। देखिए, हम तो देखिए आज न्यूज़ मीडिया और प्रिंट मीडिया तो लगभग इनके दबाव में आया हुआ है। मैं कह जाऊँगा, आप बाकी में बधाई की पात्र हैं कि आप लोग A to Z एज इट इज़ दिखाते हैं, जनता की समस्या का आप उजागर करती हैं, क्योंकि इसमें आज सब इनके दबाव में है। तो निश्चित रूप से मैं आपकी तारीफ भी करना चाहूँगा और आपको आम आदमी की दुआ भी लग रही है और बीजेपी वालों को बद्दुआ लग रही है। तो आपको, आपके लाखों व्यूअर्स होते हैं, आपको देखते हैं, आप इस सरकार को, मुझे इतना जरूर पता है, आप लोगों के माध्यम से थोड़ा सा मैंने हरकत में ले आता हूँ तो एटलीस्ट 100% ना सही 20%, 30% लोगों को मेरे इनसे रिलीफ मिलता होगा, तो मैं उसी में खुश हूँ। अगर 100 में से एक को भी फायदा मिल गया तो आपके प्रदर्शन सक्सेसफुल है। बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव इन दुआ एंड बद्दुआ, क्योंकि दुआ आपको 100 में से एक ही लग जाए तो आपका बेड़ा पार है, और बद्दुआ तो आपको सबकी लेके बैठती है। जो बद्दुआ इन बीजेपी के नेताओं को, इन बीजेपी के अधिकारियों को लगेगी, और आपको ये अपना 24 के बाद अपना इलाज करते दिखाई दे जाएंगे बीजेपी के तमाम नेता। मैं जनता से आपके माध्यम से, क्योंकि आप बड़ा अच्छा दिखाते हैं, एक बात जो कहना चाहूँगा जनता से, कि जनता से भी कहना चाहूँगा कि जनता के हम लोग भी थक चुके हैं। अब आम जनता को भी सड़कों से बाहर पे आना पड़ेगा, आम जनता को भी अपने घरों से बाहर आके बीजेपी के जो नेताओं की गलियों में उनको भगाना पड़ेगा, आम जनता को मुखर रूप होना पड़ेगा। और आम जनता, जैसे आज यहाँ आम जनता आई, आप देखिए सामने, यहाँ पे सलम कॉलोनी के लोग भी हैं, अपना महिलाएं भी हैं, यहाँ पूरा फरीदाबाद में आज क्राइम का बुरा हाल, बेरोजगारी, घरों में पीने का पानी नहीं, सड़कों में पानी लबालब भरा हुआ है, और प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र तो बना दिया, परिवार परेशानी पत्र। आज फरीदाबाद की स्मार्ट सिटी एक नर्व सिटी बन गई है, तो उसके लिए आज हम सब लोग, पहला ऐसा प्रदर्शन है जिसमें सेक्टरवासी भी हैं, झुग्गीवासी सभी लोग भी हैं। तो आज आप किसी भी विधानसभा की बात कर लीजिए, आप तिगांव विधानसभा क्षेत्र से हमारे बाबूलाल रवि जी आए हुए हैं, महिला कांग्रेस की पूरे जिले की नवनीत जिलाध्यक्ष जया शर्मा जी आई हुई हैं, तिगांव विधानसभा क्षेत्र से आती हैं, हमारे अनिल कुमार नेता जी हैं ओल्ड फरीदाबाद क्षेत्र से, वरुण बंसल जी हैं ओल्ड फरीदाबाद क्षेत्र, बल्लेगुड़ विधानसभा क्षेत्र से संजय सोलंकी जी हैं, युवा कांग्रेस से गौरव जी हमारे, भोला ठाकुर जी हैं, राजवीर जी हैं, ओमपाल शर्मा जी हैं, किशन शर्मा जी हैं, कपिल बघेल जी हैं, तिगांव विधानसभा क्षेत्र अलीपुर से, पलवल तक से व्यक्ति आए हुए हैं। तो आप देखिए आज पूरे लोकसभा क्षेत्र से चुनिंदा लोग आए हुए हैं और निश्चित रूप से बड़े से बड़ा प्रदर्शन करेंगे। जैसा आपने देखा, यहाँ पर अनेक समस्या के ऊपर सवाल उठाया गया है। बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, हद से ऊपर। इसको रोकने के लिए इन्होंने आंदोलन किया है बैठ के। ये उनका कहना है कि ये पता नहीं है कब तक आंदोलन चलेगा, पर जब तक इनकी सुनवाई नहीं होगी तब तक आंदोलन पर ऐसे ही बैठ रहेंगे। स्मार्ट सिटी का नर्व सिटी बना के रख दिया इन्होंने। श्रीमती पराग शर्मा जी यहाँ पे हैं, ऑल इंडिया की यूथ कांग्रेस की स्पोक पर्सन है। महिला कांग्रेस की नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जया शर्मा जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। आज इनका पूरा सहयोग मिला हमें। बाबूलाल रवि जी हैं, अनिल कुमार नेता जी हैं, वरुण बंसल जी हैं, गौरव जी हैं, संजय सोलंकी जी हैं, रिंकू चंदेला जी हैं और जितेंद्र चंदेलिया जी हैं और भोला ठाकुर, सब लोग तमाम हर पूरे आज पूरे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से हर विधानसभा क्षेत्र में कुछ लोग बुलाए। ये पहला ऐसा प्रदर्शन है जिसमें सेक्टरवासी भी हैं, सलम कॉलोनी के लोग भी आप देख रहे हैं और महिलाएं भी हैं। आज इस बीजेपी सरकार से सभी लोग पीड़ित हैं। उसी कड़ी में आज हमने 3-4 मांग उठाई हैं। प्रॉपर्टी आईडी यहाँ पे जो भ्रष्टाचार है
अभी 15/5 को प्रॉपर्टी आईडी का अप्लाई करने मेरा स्टाफ आया, मेरी मदर के नाम से, श्रीमती राजरानी कौर के नाम से। वहाँ पे 2 दलाल खड़े थे, दलाल मीटिंग के बाद उन्होंने मांगे 25,000 रुपये। मैंने कहा 15 मिनट रोक लो, मैं आ रहा हूँ। मैं आ गया, इतने में मैं आया तो मैंने देखा वो लोग वहाँ से भागने लगे मेरे को देख के। मैंने यहाँ पे राहुल है प्रॉपर्टी आईडी डिपार्टमेंट में, फिर अप्लाई किया दोबारा तीसरी बारी, फिर चैटी सुनीता से भी बात करी, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे, कुछ निराकरण नहीं हुआ। फिर उसके बाद फाइनली मैंने गौरव आतिल ज्वाइंट कमीशन से ग्रुप गहमा हुए वैसे ही, तब जाके ये चीज़ें अपने प्रॉपर्टी आईडी बनी। तो मुझे पता लगा प्रॉपर्टी आईडी पे अगर हम बात कर रहे हैं इस बार के लिए, प्रॉपर्टी आईडी में गलती क्या? प्रॉपर्टी आईडी तो अच्छा ही होगा मेरे हिसाब से। प्रॉपर्टी आईडी करें, लेकिन उस पर भ्रष्टाचार का जब खुला नाच चल रहा है, 25 हज़ार रुपये पर आईडी मांग रहे हैं, एक तो उसको बंद करें। दूसरा हमारी प्रमुख मांग है, शहर में कल बारिश हुई, पूरे शहर जलमग्न है। आज आप इन स्लम टूने वाले मुझे घरों में इनके पानी नहीं आ रहा पीने का, लेकिन सड़कों पे पानी भरा हुआ है। बारिश तो आपदा हुई ना, तो आपदा उसका क्या करें? आपदा को गए हुए 24 घंटे हो गए, अब तक सड़कों पे पानी जमा है। इतना बुरा हाल, आज शहर में सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़कें हैं। आज शहर में ये हालत हो चुकी है। इस फरीदाबाद क्षेत्र का बुरा हाल हो चुका है। इस फरीदाबाद क्षेत्र में आज जनता बहुत परेशान है। आज यहाँ पर परिवार पहचान पत्र बना का नाम बना दिया, परिवार परेशानी पत्र, भ्रष्टाचार, क्राइम, हर चीज़ का बुरा हाल है। हम इन सभी मांगों को लेके इस बीजेपी सरकार को, क्योंकि मेरी सरकार को, इसके तमाम नेताओं को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। समस्याओं का फरीदाबाद में अंबार लगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह से मांग उठाई जा रही है, विपक्ष में है, कांग्रेस है, और कहा यह भी जा रहा है कि प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, ऐसे आंकड़े बता रहे हैं, आप लोग तो कह ही रहे हैं, दूसरे लोग भी कह रहे हैं, अभी भी वो जोश और जुनून और जो यूनिटी कांग्रेस में मुझे लग रहा है फरीदाबाद में दिखाई नहीं दे रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 साल में हरियाणा में जो गठबंधन की सरकार बनाई इस बार, उसके साथ साथ ही इन्होंने जनता के साथ पूरी तरीके से सौतेला व्यवहार करना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्हें जनता ने स्पष्ट तौर पर नकार दिया था। सिर्फ उसी के कारण इन्होंने जनता से बदला लेना शुरू करा। बदले की कार्रवाई हुई तो ना शहर में कोई विकास हुआ। जितने भी रिबन कटिंग होती है, ये सब कांग्रेस पार्टी की दी हुई सौगातें हैं जनता को, जो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता रिबन काटने पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक हमारी मांग है कि हमारे जो फरीदाबाद को एक स्मार्ट सिटी का स्टेटस दिया गया था, कहाँ है वो स्मार्टनेस, कहाँ गुम हो गई वो पिछले 9 साल में। फरीदाबाद में 9 साल में विकास के नाम पर जितनी लूट हुई है, जितनी ज़्यादा बेईमानी हुई है, मुझे नहीं लगता वो फरीदाबाद से ज़्यादा किसी और ज़िले में हुई होगी। बल्लभगढ़ का आप हाल देखिए, कूड़े का अंबार लगा रहता है। आप यहीं देख लीजिए जहाँ पे हम प्रदर्शन कर रहे हैं, ये फरीदाबाद का सबसे बड़ा नागरिक अस्पताल है। यहाँ पे क्या सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं? गरीब आदमी पूरी तरीके से त्रस्त है और अमीर आदमी भारतीय जनता पार्टी के राज में और अमीर होता जा रहा है। क्या गरीबों की कोई सुनवाई होगी या नहीं? दूसरी बात है, आप आज फरीदाबाद में किसी भी आम नागरिक के पास चले जाइए, 2 वक्त की रोटी कमाने वाले व्यक्ति के पास चले जाइए, फैमिली आईडी के नाम पे उन्हें इतना परेशान किया जाता है। आज उनके पास राशन खरीदने का लिए भी दिक्कत है। हम लोग मिलते हैं लोगों से, लोगों के बीच में जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और यही समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी में बैठे नेता, यहाँ के मंत्री बिल्कुल भी जनता से सौहार्दपूर्ण व्यवहार नहीं रखते और ना ही इनकी दिक्कतों से उनका कोई वास्ता है। आज हम लोग यहाँ पर जनता के लिए बैठे हैं, अपने लिए नहीं। आज बीजेपी ने जो हालात बनाए हैं उसके लिए तो कांग्रेस को लोगों ने खुद ही सर आंखों पर उठा लिया है। हमें अपने लिए नहीं यहाँ बैठना है, हमारे पास इतना सामान है घर पे कि अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी का अच्छा वहन कर सकते हैं। आज जनता के लिए आवाज़ उठाने यहाँ बैठे हैं और आप लोग जो सपोर्ट दे रहे हैं उसके लिए आप लोगों का भी शुक्रिया कर रहे हैं। पराग जी, अब तो बताया ही जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और अगर ऐसा है तो चलिए मैं आपको लिए एडवांस में बधाई दे देता हूँ। लेकिन सवाल एक उठता है सबसे बड़ा कि जो जिसका आप विरोध कर रहे हैं, आईडी का विरोध कर रहे हैं, तो क्या आप ये भरोसा दिला पाएंगे कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो जो प्रॉपर्टी आईडी है उसको आप रोक देंगे, बंद कर देंगे? क्या कहेंगे इसको? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो, आप पीछे देखिए, कर्नाटका में लोगों ने कांग्रेस को चुना है, उससे पहले हिमाचल में चुना है
और हमारे नेताओं ने तो जो कहा है वो किया है। 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। हरियाणा की जनता भी 500 रुपये में सिलेंडर लेगी आने वाले समय में। क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी को चुनेगी। ऐसे ही भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। ये जो यहाँ पे दलालों को रखा जाता है ना हर काम के लिए, वो दलाली खत्म की जाएगी। जनता को डायरेक्ट काम मिलेगा और उनके डायरेक्ट काम होंगे। इसके लिए ही आने वाले समय में जनता कांग्रेस पार्टी को चुनेगी। और ये जो फैमिली आईडी जैसे मसले हैं, प्रॉपर्टी आईडी, जो ये आधार के नाम में चेंजेस में नए ये जो ड्रामा होता है ना बीजेपी में, ये सब खत्म किया जाएगा। अकेले बल्लभगढ़ में सुमित गौर जी बता रहे हैं कि 1200 आईडी पेंडिंग है। किस तरीके से काम कर रही है सरकार? आज सरकार को ये नहीं पता कि गरीब आदमी के घर में राशन नहीं पहुंच रहा है। गरीब आदमी राशन वाले की दुकान पे खड़ा होकर बैरंग लौटता है। ये शिकायतें कब सरकार तक जाएंगी? जब हम मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं, जन संवाद में लोग जाते हैं, उन्हें धक्के मार के निकाला जाता है। तो किस बात का जन संवाद? किस बात के लिए फिर वो लोग इतना बड़ा तामझाम इकट्ठा करके एक अपनी मार्केटिंग करते हैं? क्या मार्केटिंग हो रही है बीजेपी में? मुख्यमंत्री जी की, जो इस बार खुद अपनी सीट हारने पे आमादा हो रहे हैं, उनकी हरकतें, उनका जिस तरह की उनकी राजनीति है, जिस तरह का उनका निर्णय लेने का एक तरीका है, आज समझ में आता है कि वो अपना ही चुनाव इस बार हारेंगे। और ये बहुत बड़ा एक बात बनेगी कि प्रदेश का मुख्यमंत्री अपना चुनाव हारेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी द्वारा संवाद होने वाला, जनता संवाद, उससे आप क्या कहना चाहेंगे? 25 तारीख को जो भारतीय जनता पार्टी जन संवाद कर रही है, उसका महिला कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी। हम सब वहाँ इकट्ठा होंगे उसके विरोध में। तो आपका उसके द्वारा वहीं पे उस जगह पे विरोध किया जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल। जिस जगह जन संवाद किया जाएगा, बिल्कुल वहीं पे मौजूद रहेगी महिला कांग्रेस। मेरे को स्मार्ट सिटी के नाम पर आप देखिए, हर तरफ सड़कें टूटी पड़ी हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में पानी भरा हुआ है। अभी 2 दिन पहले भी हमारे फरीदाबाद का एक बच्चा, 4 साल का बच्चा गटर में गिर गया। उसका कितना दुख है। सरकार नाकारा साबित हो रही है, जनता को सुविधाएं देने में नाकाम हो रही है। आज हमारे फरीदाबाद की जनता अपने आप को ठगा, पिटा, लुटा सा महसूस कर रही है, क्योंकि सरकार सत्ता के सुख में अपना आनंद ले रही है और जनता सड़कों पर धक्के खा रही है। जो आप बता रहे हो, 4 साल के बच्चे की मौत हुई है गटर में गिर के, सीवर में गिर के, उसके बाद भी वहाँ कोई एक्शन नहीं लिया किया गया। इतने गड्ढे खुले पड़े पहले की तरह ही। नहीं, उससे पहले भी कई दुर्घटनाएं हुई हैं। कई परिवार स्कूटरों पर जाते हुए गिरे, बहुत सारी जानें चली गई। रोड आजकल जानलेवा साबित हो रहे हैं। सरकार जो है इधर ध्यान ही नहीं दे रही है। सरकार केवल और केवल अपने लोगों का भला चाह रही है। आम जो कमेरा वर्ग है, जो मेरा मजदूर वर्ग है, जो किसान वर्ग है, जो मेरी माता बहना है, जो मेरा युवा वर्ग है, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। जिस तरह घटनाएं हो रही है हमारे फरीदाबाद के अंदर, ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामयाबी दिखा रही है। सरकार की नाकामयाबी है। सरकार बिल्कुल नाकामयाब साबित हुई है। आज फरीदाबाद की जनता अपने आप को लुटा, पिटा, ठगा महसूस कर रही है और जनता बदलाव करने जा रही है। आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार होगी। श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कर्नाटक की तरह, हिमाचल की तरह, हरियाणा प्रदेश में भी लोगों की चुनी हुई, लोगों के लिए काम करने वाली एक अच्छी सरकार होगी, कांग्रेस की सरकार होगी।